इसमें कौन सी है? हेलो, हाय प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा तीसरी का परिसर अध्ययन पाठ 2 अरे भाई कितने प्रकार के ये प्राणी यह पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारे परिसर में बच्चों देखिए अनेक प्राणी हैं। जैसे कुछ प्राणी आकाश में उड़ते हैं, कुछ प्राणी बहुत बड़े होते हैं, जंगल में रहते हैं, कुछ प्राणी रेंगते हुए चलते हैं और कुछ प्राणी पानी में रहते हैं। तो आज हम उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पे हाथी दिखाई देती है ना, हाथी बहुत बड़ी होती है। पक्षियों के रंग भी अलग अलग होते हैं, ऐसे प्राणियों के रंग भी अलग अलग होते हैं। तोता हरा होता है, कौवा काला होता है। इस तरह से अलग अलग हमारे परिसर में अलग अलग प्राणी पाए जाते हैं। उन सब का अध्ययन हम यहाँ पर करेंगे। देखिए बच्चों, प्राणी जो है वो जैसे हम चलते फिरते वैसे प्राणी भी चलते हैं। उन्हें कहते हैं संचरण करना। तो संचरण के आधार पर हम प्राणियों को 3 भाग में बांटते हैं। आकाश में उड़ने वाले प्राणी, ज़मीन पर रहने वाले प्राणी और जल में रहने वाले प्राणी। जैसे आकाश में उड़ने वाले प्राणी पक्षी है, जैसे तोता है, गरुड़ है, कौवा है, चील है इत्यादि। ज़मीन पर रहने वाले प्राणी गाय आपको दिख रही है, गाय है, हिरन है, हाथी है, घोड़ा इत्यादि बहुत सारे प्राणी हैं जो आप जानते हैं। अब आइए तीसरे प्रकार के देखते हैं प्राणी जो जल में रहते हैं। ये प्राणी जल में रहते हैं। जैसे ये मछली है, छोटी मछली, बड़ी मछली, कई मछलियाँ हैं जो जल में रहती हैं। तो इस तरह से संचरण के आधार पर 3 प्रकार के प्राणी हैं। आगे देखिए, हमारे परिसर में जो प्राणी पाए जाते हैं वो बहुत अलग अलग रंग के होते हैं। उनके रंग बहुत निराले होते हैं। जैसे बगुला सफ़ेद होता है, कौवा काला होता है, भैंस भी देखो काली होती है, कोयल भी काली होती है। उसी तरह देखिए मोर कितने सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। इस तरह से कलर में, रंगों में बड़ी विविधता पाई जाती है और रंग जो है वो प्राणियों को बहुत सुंदर बनाते हैं, हमारे मन को मोहित करने वाले होते हैं। उसी तरह से आकार के अनुसार भी हम प्राणी देखेंगे। आकार के अनुसार कुछ बड़े प्राणी हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बहुत छोटे हैं। जैसे हम घोड़ा को देखें, यहाँ पर घोड़ा बड़ा है। बकरी, कुत्ता, भेड़ ये उसके तुलना में देखा जाए घोड़े के तो छोटे हैं। उसके बाद आगे देखिए, जैसे चूहा हुआ, गिलहरी हुई, ये उससे भी छोटे प्राणी हैं। उससे भी छोटे प्राणी हैं जैसे केचुआ है, तिलचट्टा है, ये कितने छोटे हैं, बहुत छोटे हैं ना। उससे भी छोटे देखिए आप, जैसे कुटकी हुई, चींटियाँ हुई, चींटियाँ कितनी छोटी और नन्ही होती है ना। इस तरह से आकार के अनुसार भी हमारे परिसर में बहुत छोटे बड़े प्राणी पाए जाते हैं। हाँ बच्चों, देखो हमारे यहाँ हलचल अलग अलग प्रकार से करते हैं प्राणी। हलचल अर्थात चलना फिरना। जैसे आप गिलहरी को देखिए, गिलहरी हमेशा फुदकते रहती है। अभी आप यहाँ देखें तो फुदक के ऊपर पेड़ पर चढ़ गई, फटाफट दौड़ते रहती है, फट 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 चलती फिरते रहती है। अब हाथी को देखिए, हाथी इतना बड़ा होता है, उसका पैर इतना भारी होता है कि वो तेज़ी से दौड़ नहीं पाता, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। उसी तरह से आप हिरन को देखिए, हिरन के पैर पतले पतले होते हैं और वो बहुत तेज़ी से दौड़ता है। आपने इनको देखा होगा ना, मेढक को, मेढक का पिछला पैर बड़ा होता है, अगला पैर जो है वो छोटा होता है। मेढक जो वो कूदता है और बहुत कूदकर काफ़ी दूर तक चला जाता है और कूदने में उसे कोई परेशानी नहीं होती, वो आसानी से कूद सकता है। इस तरह से हलचल के आधार पर हमारे यहाँ कई प्राणी पाए जाते हैं। अच्छा बच्चों, आगे देखिए, हमारे लिए उपयोगी प्राणी आप देख रहे हैं ना। जैसे भैंस है, भैंस हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है क्योंकि वह हमें दूध देती है और इन प्राणियों को हम बहुत प्यार से पालते हैं
क्योंकि वो हमारे लिए उपयोगी होती हैं। जैसे लोग कुत्ता पालते हैं, कुत्ता हमारे घर की रखवाली करता है। कुछ लोग बिल्ली को भी पसंद करते हैं, बिल्ली भी पालते हैं। उसी तरह से गाय है, बैल है, बकरी है, इन सबको हम पालते हैं। गाय भैंस बकरी को हम दूध के लिए पालते हैं। कुछ लोग भेड़ पालते हैं बच्चों, भेड़ से हमें ऊन मिलते हैं। उसी तरह से मुर्गियाँ पाली जाती हैं। मुर्गियों से हमें क्या मिलता है? अंडा और मांस। तो मनुष्य अंडा और मांस मुर्गियों से प्राप्त करता है। ये सब वो खाद्य पदार्थ के रूप में उपयोग करता है। बैल को देखिए बच्चों, बैल जो है वो खेती के काम में काम आता है। उसी तरह आप बैलगाड़ी में भी बैल का उपयोग करते हैं ना, तो इस तरह से बैल जो हमारा सामान ढोने के काम में भी उपयोगी होता है। ठीक उसी तरह से आप देखिए आगे हमें दिख रहा है इस चित्र में एक गधा है, उसके पीठ पर बोझा रखा हुआ है। तो गधा जो है वो बोझ ढोने के काम में आता है। ऐसे हमारे लिए बहुत सारे प्राणी जो है बहुत उपयोगी होते हैं। देखिए कुछ प्राणी ऐसे होते हैं ना जो हमारे घर में घुस जाते हैं, उन्हें हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन फिर भी वो हमारे घर में घुस जाते हैं। जैसे चूहा हुआ, घूस हुआ, ये हमारे घर में घुस जाते हैं। बच्चों दिख रहा है ना बोरा, बोरे को देखो कैसे कुतर रहा है चूहा। चूहा अनाज खाता भी है और बोरा कुतर के पूरा अनाज नष्ट कर देता है। किताबें आपके कुतर देता है, कपड़े वस्तुएं सब खराब कर देता है, कुतर देता है सब। और तो और जो है वो सब यहाँ वहाँ घूमता रहता है और परेशान करता है लोगों को। और बच्चों देखिए घर में खटमल कितना छोटा सा होता है, लेकिन घर में घुस जाए तो बिस्तरे में रहता है, रात को सोने नहीं देता, रक्त को चूसता है, काटता है। उसी तरह मच्छर देखिए, मक्खियाँ देखिए, ये सब परेशान करते हैं ना। मच्छर काटता है ना, उससे बीमारी भी हो जाती है। फिर तिलचट्टा, ये सब हमारे घर में घुस जाते हैं। इन प्राणियों को घर घुस्सू प्राणी कहते हैं, क्योंकि घर में ज़बरदस्ती घुसते हैं। मकड़ी देखो जाले लगा देती है, घर को गंदा कर देती है। इस प्रकार के प्राणी जो है वो हमारे लिए कष्टकारक प्राणी होते हैं। लेकिन क्या करेंगे, ये सारे प्राणी भी प्रकृति में अपना एक स्थान रखते हैं, वो भी एक अपना महत्व रखते हैं। जो हम इस पाठ में अब तक जो सीखे हैं उस पर आधारित हम प्रश्न देखेंगे। हमारे नाम बताओ। जैसे आकाश में उड़ने वाले प्राणी, पानी में रहने वाले प्राणी, इनके नाम बताना है आपको। बहुत बड़े प्राणी, बहुत छोटे प्राणी। अब आकाश में उड़ने वाले प्राणियों के नाम बताओ। जैसे तोता, चील। पानी में रहने वाले प्राणी के नाम जैसे मछली। बहुत बड़े प्राणी के नाम जैसे हाथी। बहुत छोटे प्राणी के नाम जैसे चींटी, खटमल, मच्छर इत्यादि इत्यादि। आगे देखिए बच्चों, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले प्राणी, मंद गति से चलने वाले प्राणी। हम गाय क्यों पालते हैं? हमारे लिए उपयोगी प्राणियों के नाम जैसे बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले प्राणी हिरन, घोड़ा इत्यादि इत्यादि। मंद गति से चलने वाले प्राणी जैसे घोंघा, कछुआ तो आप जानते ही हैं, ये बहुत स्लो धीरे धीरे चलते हैं। हम गाय क्यों पालते हैं बच्चों? दूध के लिए। हमारे लिए उपयोगी प्राणी के नाम जैसे गधा, गाय, बैल, घोड़ा इत्यादि आदि, जो आप सब जानते हैं। आपको इस पाठ में उसकी जानकारी दी गई है। तो बच्चों ये पाठ हमारा, इस आगे वाला भाग हम दूसरी कक्षा में मिलेंगे, तब पढ़ेंगे। तब तक आप इसे पढ़ते रहिए, अभ्यास करते रहिए। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।